जुलाई महीना चल रहा है, खरीफ का सीज़न अपने पीक पे चल रहा है। में सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में अगर लगाए जाने वाला कोई फसल है तो वो है धान। काफ़ी बड़े पैमाने पे भारत देश में धान की खेती होती है, चावल उत्पादन करता है। लेकिन आप जानते हैं धान की खेती में सबसे ज़्यादा समस्या किसान भाइयों को क्या आता है? तो सबसे ज़्यादा अगर धान की बात करूं तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है खरपतवार की। हमारे भारत देश में किसान भाइयों को जिसको जानकारी नहीं होता है तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर धान में अगर खरपतवार अगर आ रहा है तो आपको 40 से 50% का नुकसान हो जाता है एक सिर्फ खरपतवार की वजह से। तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है हमारा खरपतवार। तो खरपतवार अगर जो किसान निदान नहीं कर पाते हैं कि दवा से या चाहे फिजिकली या चाहे किसी भी तरीके से अगर खरपतवार अपने खेतों से नहीं हटा पा रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा अपने पैदावार को नुकसान दे रहे हैं। आप इसे छोटा सा समझ रहे होंगे, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये आपके पूरे पौधे को ईल्ड को ये पूरे प्रभावित कर देता है। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर, क्योंकि आपको खेती से संबंधित हम जानकारी देते रहेंगे। तो आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। धान के अगर आपके खेतों में समस्या आ रही है धान में खरपतवार का, तो खरपतवार का सबसे पहले मैं मुख्य बता दूं कि धान में खरपतवार कौन कौन सा आता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार का हमारे धान में खरपतवार आते हैं। उसका नाम मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से वो खरपतवार आते हैं। आपके क्षेत्र में आपके अनुसार आप बता सकते हैं कमेंट में। एक सांवा आता है खरपतवार, मकरा नाम से आता है खरपतवार, कोदो, मोथा, भंगरा, ये 5 प्रकार के खरपतवार आते हैं जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे धान के पैदावार पे प्रभावित करते हैं। तो किसान भाइयों से ये निवेदन है कि अपने खेतों में अगर खरपतवार आ रहा है तो उसको निदान ज़रूर करें, उसे किसी भी तरीके से उस खेत से बाहर हटाएं, नहीं तो आपका पैदावार नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन कि खरपतवार हम अपने धान के खेतों में कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे नियंत्रण कर सकते हैं खरपतवार को। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, आपको जो उसमें सुविधा लगे आप उस तरीके से अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर बायोलॉजिकली हम लोग बात करें फिजिकली, तो फिजिकली अपने धान के खेतों में से खरपतवार निकलवा सकते हैं, मजदूर लगाकर इसे निकलवा सकते हैं या खुद से निकाल सकते हैं। अगर मेहनत आप करना चाहते हैं तो खुद से भी निकाल सकते हैं। ये खुरपी आप निकाल सकते हैं, खुरपी के द्वारा आप खोद के ज़मीन खोद के अगर निकालेंगे तो इससे हमारे धान पे भी ग्रोथ पड़ता है। ये काफ़ी अच्छा विधि होता है जिससे हमारा धान का कल्ले का भी फुटाव होता है और मिट्टी जो पलट जाती है तो वो धान के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप खुरपी से अगर कराते हैं खरपतवार का प्रबंधन तो आपका 10% से 12% पैदावार बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पौधा का जड़ विकास ज़्यादा होने लगता है अगर ज़मीन से अगर खरपतवार की खुरपी से खुदाई करके तो काफ़ी अच्छा ये रहता है और इससे पैदावार भी बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से अगर ये संभव है, लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं, इसमें कॉस्ट आपको ज़्यादा आएगा, खर्चा ज़्यादा आएगा, मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, फिर आपको घास को खेत से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, ये सब मेहनतें आएगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लाभ भी है। अब दूसरा आता है आप केमिकल यूज कर सकते हैं। केमिकल जैसे बायर का एक कॉन्सेलेक्टिव आता है, बहुत अच्छा हो रहता है। ये 2 टेक्निकल इसके अंदर मिलता है, काफ़ी अच्छा ये धान का खरपतवार नाशक है, बहुत अच्छा बनाया है, जिसे आप एक बार अगर स्प्रे कर देते हैं, अगर धान बोनी के रोपा करने के 1 से 2 दिन बाद आप इसे बालू में भी मिला के दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों विधि से इसे दे सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल लगे। 45 ग्राम का आता है, 90 ग्राम का 2 पैक में आता है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप अपने 1 एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से इसे 45 ग्राम का पाउच डलवा सकते हैं अपने खेतों में, बहुत अच्छा रहता है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और इससे धान पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, धान अच्छा ग्रोथ होता है। इसके बाद आता है दूसरा टेक्निकल पैराजोसल्फ्यूरॉन। पैराजोसल्फ्यूरॉन भी आप डाल सकते हैं अपने खेतों, बहुत अच्छा रहता है। धानुका का आता है कैंपा नाम से, पैराजोसल्फ्यूरॉन बहुत अच्छा रहता है, इससे रिजल्ट भी अच्छा आता है, लेकिन इसमें 2,4-D अगर एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि चौड़ी पत्ती सगड़ी पत्ती को मारने के लिए 2,4-D काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो आप उसमें मिला के इस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं अपने खेतों में। किसान भाइयों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? इस तरीके से आप दोनों विधि से अपने धान में खरपतवार का नियंत्रण करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पे।